इस वीडियो में प्यारे साथियों क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है प्यारे साथियों पदार्थ के वर्गीकरण, जिसका अतिलंघ उत्तरीय प्रश्न को विस्तार से हल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों पिछले फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दिए और कुछ कारण से हम नहीं बना पाए थे। तो चलिए, आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हाँ सर बना दीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या धातुएं तत्व होती है? तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्या इसको लिखना है जी? हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथियों धातुएं होते हैं वो तत्व होती है। तत्व की परिभाषा आपको पता ही होगा मेरे प्यारे साथियों, जो स्थान को गिरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। सेकंड मेरे प्यारे साथियों, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? तो ये परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों किसका? तो वो कहलाता है यौगिक का। ठीक है, आपसे पूछेगा यौगिक क्या है, तो बोलिएगा दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है मेरे प्यारे साथियों वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, वायु के मुख्य अवयव क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे साथियों जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, इसका संकेत क्या है जी? N। उसका मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल वाष्प, जल वाष्प, और लिखना है तो लिख सकते हैं धूलकण, धूलकण आदि। ठीक है, हमसे कितना पूछा जा रहा था मेरे प्यारे साथियों, वायु के मुख्य अवयव क्या है? तो वायु का मुख्य अवयव इतना लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूलकण आदि। चलिए थर्ड नंबर तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो है मेरे प्यारे साथियों वो अस्थायी क्यों होता है? देखिए 4 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि पदार्थों के मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और यहीं पे रासायनिक रहता तो वो अस्थायी होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में प्यारे साथियों अस्थायी नहीं होता है। इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे मेरे प्यारे साथियों दूध से आप लोग दही बना दिए तो वो रासायनिक हो गया। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे साथियों चीनी को अगर हम लोग जल में घुल देते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हम फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो मेरे प्यारे साथियों दोबारा हमें प्राप्त हो सके। और मेरे प्यारे साथियों रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो हमें दोबारा प्राप्त न हो सके। ठीक है, तो चलिए इसीलिए मेरे प्यारे साथियों भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है, और जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, वो अस्थायी होता है। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों 5 नंबर, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन को अवयव को पृथक किया जा सकता है। तो वो है मेरे प्यारे साथियों विधि वाष्पन विधि, आपके बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वो है मेरे प्यारे साथियों वाष्पन विधि। ठीक है, वाष्पन विधि द्वारा क्या होता है? अलग कर दिया जाता है। 6 नंबर देखिए, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? बारूद जो है मेरे प्यारे साथियों किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हम आपको दे देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों पोटेशियम नाइट्रेट, सबसे पहला लिखेंगे 1 नंबर में। देखिए यहाँ से लिख देते हैं आपको 6 का है ना जी, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, गंधक जिसको मेरे प्यारे साथियों सल्फर बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है जी? आप क्लास 9 में प्यारे साथियों तो ये जरूरी है कि आप लोग संकेत याद कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 40 तक आपको तो 9th में एकदम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए प्यारे साथियों 7 नंबर, क्या हीरा एक तत्व है? तो इसको तो लिख लेंगे, हाँ जी हीरा एक क्या है? तत्व है। 8 नंबर देखिए प्यारे साथियों, बिलियन की परिभाषा दे। मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th में तो बिलियन सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, 12th में एक चैप्टर है बिलियन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए बताते हैं प्यारे साथियों कि बिलियन किसे कहते हैं। परिभाषा हम लोग लिख लेंगे कि 2 या 2 से अधिक अवयवों के संगामी मिश्रण जो क्रिया न करने के योग पदार्थ को मिश्रण होता है उसे बिलियन कहते हैं। ठीक है, सीधा जाने के प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अवयव को मिला देंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी संगामी मिश्रण जो क्रिया न करने का योग पदार्थ हो उस मिश्रण को बिलियन कहलाता है। ठीक है, बिलियन की परिभाषा होता है, बिलियन को घोल बोला जाता है, विलय घोल प्लस विलायक घोलक। घोलक कौन होता है? जो घोलता है मेरे प्यारे साथियों घोल को, जो घुल जाता है। जैसे चीनी ले लिए और जल ले लिए, तो चीनी क्या होता है? घुल जाता है, और विलय, तो ये हो गया विलय। अब विलय किसे कहेंगे? जल, जो मेरे प्यारे साथियों घोल देता है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक नोट कर लेना है। चलिए अभी जितना वीडियो बनना है प्यारे साथियों आपकी क्वालिटी के खास ध्यान में देख के बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे साथियों अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th का हर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये आपका अपना चैनल है प्यारे साथियों।
चलिए जी, देखिए 9 नंबर, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? आपको बताना है प्रश्न, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? तो हाँ, दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मेरे पास आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ किससे होता है भाई, तो ये मेरे पास तो नग्न आंखों से, ठीक है, नग्न आंखों से या सरल माइक्रोस्कोप से, मेरे पास तो सरल माइक्रोस्कोप से ये कण दिखाई देते। तो आप लोग लिख लीजिएगा, नग्न आंखों से या सरल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देखिए, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए एक तकनीक का नाम बताएं। तो ये मेरे प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसको लिख लेंगे चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, ये सब पढ़ना है क्लास 10th में भी। चुंबक से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बालू हो या लोहे हो वो अलग हो जाता है। चलिए जी 11 नंबर देखिए, 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ का नाम लिखना है, ठीक है। 3 तो लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको नहीं तो पता नहीं चलेगा जिस पे। देखिए 3 है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, 1 नंबर भी लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, अमोनिया क्लोराइड। क्या जी, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग के राष्ट्रगान भी बज रहा है क्योंकि बगल में स्कूल है। मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, क्लोराइड लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ 3rd नंबर देखिए, ये है जितना क्लास 10th के विद्यार्थी को जो सेट मरवाते हैं या टेस्ट होता है ना, उसी का बच्चा हुआ तो उसी में लिख देते हैं। 3rd नंबर लिख लेंगे मेरे साथियों, देखिए इसमें लिख लेंगे सूक्ष्म बर्फ, ठीक है, सूक्ष्म बर्फ, ये नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों। चलिए जी आगे देखिए मेरे साथियों, 12 नंबर, मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण दे। तो चलिए बताते हैं आपको फटाफट। देखिए मेरे साथियों 12 नंबर का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मतलब मिल जाते हैं, जैसे मेरे प्यारे साथियों दूध में पानी मिल जाता है ना, उसी प्रकार मिश्रित हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो इसे कहेंगे हम लोग मिश्रणीय द्रव। सिंपल था कि वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर, क्या कोलाइड के कण को स्कंदन होता है? ये 13 का आंसर मेरे प्यारे साथियों यहीं पे आपको लिख देते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए जी 14 नंबर देखिए, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने वाला 2 पदार्थों का नाम बताएं। जो मेरे प्यारे साथियों जल में हानिकारक जीवाणु रहता है उसे नष्ट करने के लिए 2 आपको पदार्थ का नाम बताना है। तो देखिए पहला लिख देते हैं विरंजक चूर्ण, जो क्लास 10th में मेरे प्यारे साथियों पूरा पढ़ना है कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करें, ठीक है, विरंजक चूर्ण। और दूसरा लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा होता है मेरे प्यारे साथियों विरंजक चूर्ण के कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं ना कि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते, तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, अभी यूज नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? दूध से मक्खन मेरे प्यारे साथियों मंथन के द्वारा निकाला जाता है। ये सब बुक में है, आपका पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसी बुक में दिया गया है। 16 नंबर देखिए, आयोडीन में धातुएं चमक होती है, क्या आयोडीन के धातु माना जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों आयोडीन जो है धातुएं जैसी चमक होती है, धातुएं जैसी चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जाता है? तो नहीं। क्यों नहीं जी? क्योंकि ये मेरे प्यारे साथियों अधातु है, लेकिन इसमें धातु की तरह चमक होती है। चलिए तो याद रखिएगा आयोडीन क्या है, अधातु है। 17 नंबर, ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दे। ठोस गैस और मिश्रण, जो ठोस गैस के मिश्रण हो मेरे प्यारे साथियों उसका उदाहरण देना है। तो आप लिख सकते हैं मिट्टी या वायु, एक बोला है 2 दे दिए, ठीक है, मिट्टी या वायु। चलिए मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर देखिए, नमक के एक जलीय विलयन के तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसीटोन यानी इतना मेरे प्यारे साथियों क्वथनांक वाला मिला दिया है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें एसीटोन के पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों जल का कितना क्वथनांक होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 56 डिग्री सेल्सियस, यानी
कम है। तो चलिए इसका भी मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा ये बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आंसर आपको प्रभाजी श्रवण द्वारा, प्रभाजी श्रवण। चलिए नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 18 का आंसर हो जाएगा जी। 19 नंबर देखिए, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा। जो पोटेशियम क्लोराइड है मेरे प्यारे साथियों, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, जैसे देखिए पोटेशियम क्लोराइड का संकेत क्या होता है, ये पोटेशियम का संकेत होता है मेरे प्यारे साथियों के। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों, ठीक है, कि पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा। कितना का आंसर है जी, 19 का। 20 नंबर देखें मेरे साथियों, धुआं और कुहासा दोनों एरोसॉल है, बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे आपको बुक में ही संकेत दे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि धुआं में प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस है, जबकि कुहासा में प्रक्षेपित प्रावस्था द्रव है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, एक भी क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों एकदम बेहतरीन तरीका से अगर जवाब आपको मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द लेके आने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।